गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी व्याकरण संस्कृत व्याकरण दिव्यम में पाठ 17 अपठित अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारी दिव्यम संस्कृत व्याकरण। इसमें हम पाठ 17 अपठित अनुच्छेद इसके बारे में पढ़ेंगे। अपठित अपठित का अर्थ होता है जिसे न पढ़ा गया हो। यह पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में से नहीं पूछा जाता है। इसके द्वारा छात्रों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। अपठित अनुच्छेद से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्रों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद का 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि अनुच्छेद का विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाए कि हमें अनुच्छेद को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पहले प्रश्नों को नहीं पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या कहा गया है और किसका वर्णन है। तत्पश्चात प्रश्नों को जानना और समझना अनिवार्य है। इससे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया जा सकता है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हों उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए। अगर प्रश्न एक पदेन उत्तर में पूछा गया है तो उत्तर भी एक पद में ही होना चाहिए। अगर प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तर में पूछा गया है तो उत्तर भी पूर्ण वाक्य में ही देना चाहिए। व्याकरणात्मक प्रश्नों के उत्तर में निर्देशों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद की पूरी पंक्ति ज्यों की त्यों नहीं लिखनी चाहिए। तो ये है हमारा अपठित अनुच्छेद को पढ़ने का नियम। अब हम एक अनुच्छेद करते हैं। जैसे अधोलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लंकाया नृपय रावणे छलेन सीताम अहरत। लंकाया नृपय लंका के राजा रावण ने छलेन छल से सीताम अहरत सीता को हर लिया। श्री रामे लक्ष्मणे च वने इतस्ततः अभ्रमताम। श्री राम और लक्ष्मण वन में इधर इधर उधर अभ्रमताम घूमे। श्री रामे सुग्रीवस्य सहायक अभवत। श्री राम सुग्रीवस्य सुग्रीव के सहायक अभवत सहायक हुए। सुग्रीवस्य पवन कुमारस्य च सहायता स लंकाम प्राविशत। सुग्रीवस्य सुग्रीव की और पवन कुमारस्य पवन कुमार हनुमान की च और सहायताया सहायता से स वह लंकाम लंका में प्राविशत प्रवेश कर गए। तत्र श्री रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत। तत्र वहां श्री रामस्य श्री राम का रावणेन सह रावण के साथ युद्धम अभवत युद्ध हुआ। युद्धे श्री राम सकलान राक्षान। युद्धे युद्ध में श्री राम सकलान सभी राक्षसों के साथ मिलकर लंकापति रावणम च अमार्यत। लंकापति रावण को मारा। युद्ध में श्री राम ने सभी राक्षसों के साथ मिलकर लंकापति रावण को मारा। ये है हमारा अनुच्छेद। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे फर्स्ट है एक पदेन उत्तरतः, तो हमें एक पद में उत्तर देना है। जैसे लंकाया अधिपति कै आसीत। लंका का राजा अधिपति कै कौन आसीत था। लंका का राजा कौन था। तो उत्तर क्या है इसका रावण। नृपय काम अहरत। नृपय राजा ने काम किसे अहरत हरण किया। राजा ने किसका हरण किया। तो किसका हरण किया था राजा ने सीताम। जैसे फर्स्ट लाइन में हमारा आंसर आ गया रावण छलेन सीताम अहरत कि राजा ने सीता का हरण किया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रामे कस्य सहायक अभवत। रामे राम किसके सहायक हुए। रामे सुग्रीवस्य सहायक अभवत। यहाँ पे हमारा सेकंड लाइन में आंसर है श्री राम सुग्रीवस्य सहायक अभवत। तो रामे सुग्रीवस्य सहायक अभवत। राम सुग्रीव के सहायक हुए। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है विकल्पों से उत्तर चुनकर उचित उत्तर चुनकर लिखिए। जैसे अभ्रमताम इति क्रियापदस्य किम कृत पदम अत्र प्रयुक्तम। अभ्रमताम इस क्रियापद के लिए कौन सा कृत पद अत्र यहाँ प्रयुक्त है कि अभ्रमताम किसके लिए प्रयोग हुआ है। श्री रामे लक्ष्मण च श्री रामम श्री लक्ष्मणम
श्री रामेन लक्ष्मेन और श्री लक्ष्मणाय। तो श्री राम लक्ष्मणे च, इन दोनों के लिए हमारा क्या है, ये कृतपद है। राक्षसान, राक्षसान राक्षसों से। अस्य किम विशेषण पद अत्र प्रयुक्तम। राक्षसान, इस पद के लिए कौन सा विशेषण पद यहाँ है, सक्लान। उसके बाद है श्री राम लक्ष्मणे च वने भ्रमताम। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, यहाँ पे श्री राम लक्ष्मणे च हमारा इसमें अव्यय पद है। श्री राम अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। श्री राम, इसके लिए कौन सी क्रियापद यहाँ अप्रयुक्त है, क्रियापद यानी कि धातु। तो यहाँ क्या आएगा, अभवत, ये क्रियापद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो ये था हमारा एक अनुच्छेद। अब हम दूसरा करेंगे। जैसे एकदा एके काके पिपासिते अभवत्। एकदा एक बार, एके एक, काके कौआ, पिपासिते प्यासा अभवत् हुआ। एक बार एक कौआ प्यासा हुआ। से जलस्य पानाय इतस्ततः अब्रह्मत्, परंतु स कुत्र अपि जलम न अपश्यत। स वह जलस्य पानाय, जल पीने के लिए, इतस्ततः अब्रह्मत्, इधर उधर घूमा। परंतु स कुत्र अपि, परंतु उसे कहीं पर भी, जलम न अपश्यत, जलम पानी न दिखा। अंते स उद्याने एकम घटम अपश्यत। अंते अंत में, स उद्याने, उसने उद्यान में, बगीचे में, एकम घटम अपश्यत, एक घड़ा देखा। स घटस्य समीपे अगच्छत, वह घड़े के पास गया। घटस्य च मुखे उपाविशत, घटस्य च, और घड़े का मुख, उपाशित उठाया, घड़े का मुख उसने उठाया, यानी कि घड़े का ढक्कन हटाया। घटे स्वल्पम जलम अभवत, घटे घड़े में, मटके में, स्वल्पम जलम अभवत, थोड़ा सा जल था। से जले पानाय वारम वारम प्रयत्नम अकरोत। से उसने जलस्य पानाय, जल पाने के लिए, वारम वारम, बार बार, प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्न किया। तो ये हमारा अनुच्छेद है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक शब्द में उत्तर, कै पिपासित अभवत, कौन प्यासा था या कौन प्यासा हुआ। तो कौन प्यासा हुआ, काके कौआ। काके किमर्थम इतस्ततः अब्रह्मत्, काके कौआ, किमर्थम किस लिए, इतस्ततः अब्रह्मत्, इतस्ततः इधर उधर घूमा, किस लिए घूमा था वो, जलाए, जल के लिए। अब है हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर। काके उद्याने किम अपश्यत, काके कौवे ने उद्याने बगीचे में, किम क्या, अपश्यत देखा। काके उद्याने घटम अपश्यत, यहाँ पे ये आंसर आ गया घटम। तो काके उद्याने घटम अपश्यत, कौवे ने उद्यान में, बगीचे में एक घड़ा देखा। उस प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। अकरोत इति क्रियापदस्य किम कृतपदम अत्र प्रयुक्तम। अकरोत, इस क्रियापद के लिए कौन सा कृतपद है, तो से यहाँ पे हमारा कौवे के लिए आया है। काके अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। काके कौआ, अस्य किम विशेषण पद, इसके लिए कौन सा विशेषण पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, एक है। से जलाए पानाय इतस्ततः अब्रह्मत्, वह जल पाने के लिए इधर उधर घूमा। अस्मिन वाक्य किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त हुआ है, इतस्ततः, यह हमारा अव्यय पद है, इधर उधर। काके अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। काके कौआ, अस्य किम क्रियापदम, इसके लिए कौन सी क्रियापद यहाँ अत्र प्रयुक्तम, यहाँ प्रयुक्त हुआ है अभवत। यह है हमारा इसका क्रियापद, काके का क्रियापद अभवत। तो इस प्रकार से हम अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर और उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सभी अनुच्छेद करने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।